Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया 2019 साल में टेक्नीशियन बी एंड डिफरेंट पोस्ट पे, जिसका सीबीटी एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया है। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मिलिंग मशीन पार्ट 1 लेके। देखिए आईपीआरसी का जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ उसमें भी मिलिंग मशीन से क्वेश्चन पूछा गया, तो मिलिंग स्लॉटर ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है। और ये एचडीएससी का क्वेश्चन है जो एग्जाम होगा, तो इसमें एचडीएससी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, तो इसमें आपको हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑलरेडी 3 पार्ट मैं अपलोड कर दिया। यहाँ पे जितना मैं क्लास करवाऊंगा हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और आपका जरूरतमंद जो पीडीएफ है वहां से मांग लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, द वेरियस मिलिंग प्रोसेस में बी क्लासिफाइड इन। द वेरियस मिलिंग प्रोसेस क्लासिफाई किया जाता है कितना? आंसर 2। आंसर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? वेरियस मिलिंग प्रोसेस में बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। एक होता है पेरिफेरल मिलिंग एंड दूसरा होता है फेस मिलिंग। 2 टाइप का मिलिंग होता है, एक पेरिफेरल मिलिंग होता है और दूसरा होता है फेस मिलिंग। नेक्स्ट, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग आर द सब टाइप ऑफ डैश मिलिंग प्रोसेस। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग ये एक टाइप मिलिंग का सब प्रोसेस। कौन सा? वो पेरिफेरल मिलिंग का जो 2 टाइप का कैटेगरी होता है जिसमें पेरिफेरल और फेस मिलिंग होता है, वो ये अप मिलिंग और डाउन मिलिंग होता है पेरिफेरल मिलिंग का सब प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग इज नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। व्हिच मिलिंग इज नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग? आंसर हो जाएगा आपका अप मिलिंग, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंब मिलिंग। कौन सा प्रोसेस मिलिंग प्रोसेस को बोला जाता है क्लाइंब मिलिंग? आंसर हो जाएगा आपका डाउन मिलिंग। आंसर हो जाएगा आपका डाउन मिलिंग। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग इज नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग। कौन सा मिलिंग को बोला जाता है आपका कन्वेंशनल मिलिंग? देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया और जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अप मिलिंग प्रोसेस। मतलब दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ द चिप इन अप मिलिंग इज डैश एट द बिगिनिंग ऑफ कट। अप मिलिंग में जब चिपिंग हो रहा है तो बिगिनिंग में वो थिकनेस ऑफ चिप का क्या होता है? आंसर मिनिमम होता है। आंसर हो जाता है आपका मिनिमम होता है, ऐसा टाइप का होता है। और डाउन मिलिंग में क्या होता है? डाउन मिलिंग में ज्यादा होता है। डाउन मिलिंग में उल्टा हो जाता है। डाउन मिलिंग में ज्यादा टाइप होता है, मतलब यहां से होता है और दूसरा होता है यहां से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ चिप इन अप मिलिंग डैश इन व्हेन द काट टर्मिनेट्स। देखिए क्वेश्चन लगता है इसमें दोनों एक ही टाइप का, अप मिलिंग है, लेकिन इसमें मिनिमम पहले है, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम पहले है। यहाँ पे पूछा गया जब बिगिनिंग ऑफ कट में आपका क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ कट में आपका होता है कम होता है थिकनेस, लेकिन टर्मिनेट मतलब जब खत्म हो रहा है, मतलब शेष हो रहा है, जब आपका कटिंग शेष हो रहा है तो उस टाइम पे आपका कितना होता है? आपका थिकनेस होता है मैक्सिमम। ये चिप थिकनेस होता है मैक्सिमम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द कटिंग फोर्स इज डायरेक्टेड डैश एंड these tends to leave the work from the fixture in up milling। up milling में जो कटिंग फोर्स होता है up milling में, वो कटिंग फोर्स क्या करता है? वो जॉब को फिक्सर से निकालने की कोशिश करता है। कौन सा डायरेक्शन में? डायरेक्टेड एज अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप मिलिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में काटा जाता है, इसलिए चिपिंग जो चिपिंग होता है, जो थिकनेस वो कम होता है, जब टर्मिनेट होता है उसमें ज्यादा होता है। नेक्स्ट, the cutting action can be done from both sides of the table to finish the job. This is the advantage of dash process. The cutting action can be done. Cutting action जो cutting
मटेरियल का कटिंग हो रहा है, कटिंग एक्शन कैन बी डन फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द टेबल, दोनों टेबल का दोनों साइड से आप कर सकते हैं, जो टेबल होता है वो टेबल का दोनों साइड से आप कर सकते हैं। तो ये कौन सा मिलिंग में होता है, ये डाउन मिलिंग प्रोसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोर डेप्थ ऑफ काट कैन बी यूज्ड इन डैश मिलिंग प्रोसेस, मोर डेप्थ ऑफ काट कैन बी यूज्ड इन आंसर डाउन मिलिंग। मोर डेप्थ ऑफ काट, डेप्थ ऑफ काट मोर होता है, मतलब पहले थिकनेस चीप थिकनेस ज्यादा होता है किसमें, डाउन मिलिंग में। डाउन मिलिंग ऑपरेशन में पहले थिकनेस ज्यादा होता है, टर्मिनेट का टाइम में कम होता है। ठीक, इसका रिवर्स कौन सा है, आप मिलिंग में पहले चीप थिकनेस कम होता है और टर्मिनेट का मतलब एंड का टाइम में जब कटिंग खत्म हो रहा है, शेष हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका चीप थिकनेस ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय कटर व्हिच इज रोटेट डैश डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वर्कपीस। आप मिलिंग प्रोसेस जिसमें रिमूविंग मेटल, जो मेटल रिमूव कर रहा है, काटर व्हिच रोटेट्स, जो काटर होता है वो काटर रोटेट करता है कौन सा डायरेक्शन में, जो काटर होता है वो काटर रोटेट करता है, ऐसे ही मैं रफली कर रहा हूं, इसको ड्रॉ कर रहा हूं, रोटेट करता है इन द अगेंस्ट द वर्कपीस, वर्कपीस का अगेंस्ट में वो रोटेट करता है, जो आप मिलिंग प्रोसेस में जो काटर होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डाउन मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय ए काटर इज रोटेटेड डैश डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वर्कपीस इन द सेम डायरेक्शन। वर्कपीस जिस डायरेक्शन में घूमता है उस डायरेक्शन में आपका ये जो काटर है एक काटर को मूव किया जाता है और मेटल रिमूव किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, आप थोड़ा इसको ध्यान रख के पढ़िए। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ चिप इज डैश व्हेन द टूथ बीइंग इट्स कट डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग में चिप थिकनेस क्या होता है, मैं पहले भी दिखाया, डाउन मिलिंग में चिप थिकनेस हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि डाउन मिलिंग ऐसा होता है, डाउन मिलिंग में चिप थिकनेस ज़्यादा होता है, तो इसलिए डाउन मिलिंग में चिप थिकनेस ज़्यादा होता है बिगिनिंग में, और आप मिलिंग में चिप थिकनेस कम होता है आप मिलिंग में बिगिनिंग टाइम में। दोनों रिवर्स है, उल्टा है एकदम। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ चिप इज डैश व्हेन द काट टर्मिनेट्स इन द डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग में जब टर्मिनेट हो रहा है, काट खत्म हो रहा है, तब चिप थिकनेस क्या रहता है, चिप थिकनेस रहता है मिनिमम, जैसे ऐसा रहता है, चिप आपका कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ये बिगिनिंग टाइम का है, ये आपका है टर्मिनेट, मतलब खत्म जब हो रहा है, शेष हो रहा है, उस टाइम का है। नेक्स्ट, फॉर डाउन मिलिंग डैश मशीन्स आर यूज्ड। डाउन मिलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डाउन मिलिंग कौन सा टाइप का मशीन यूज किया जाता है, आंसर रिजिड टाइप का, आंसर रिजिड टाइप का मशीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नैरो स्लॉट्स कैन बी मिल्ड इन डैश मिलिंग प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16, नैरो स्लॉट्स कैन बी मिल्ड इन, मिल्ड मतलब मिलिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस को बुलाता है, मिल्ड इन डैश मतलब ये पास्ट टेंस, इन डैश मिलिंग प्रोसेस, इन डाउन मिलिंग प्रोसेस। नैरो स्लॉट्स काटा जाता है किसमें, डाउन मिलिंग प्रोसेस में आप काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द नी इज dash adjustable on the column in horizontal column and knee type milling machine. The knee is dash adjustable and vertically adjustable. knee आपका vertically adjustable रहता है, ये आपका कॉलम रहता है मिलिंग मशीन में, ये लेफ्ट साइड में जो होता है वो कॉलम रहता है, उसका अगेंस्ट में ये नी रहता है, और उसका नीचे एक स्क्रू रहता है जिसका जरिए से ये नी को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। इसमें इसके ऊपर में सैडल और टेबल रहता है, और यहाँ पे एक आर्म रहता है जहाँ से एक काटर ऐसे घूमता है, तो इसके ऊपर जॉब ऐसा रहता है। तो ये जो नी है, ये जो नी पार्ट है, ये नी पार्ट वर्टिकली कॉलम का साथ लगा रहता है। देखिए ये एडजस्टेबल ऑन द कॉलम जो मैं दिखाया यही है। नेक्स्ट, इन दिस हॉराइजेंटल कॉलम, जो नी टाइप का है, इन दिस हॉराइजेंटल कॉलम एंड नी टाइप मशीन काटर रोटेट्स अबाउट डैश एक्सिस, काटर रोटेट अबाउट हॉराइजेंटल एक्सिस। सही है, ये हॉराइजेंटल एक्सिस के रोटेट अबाउट हॉराइजेंटल एक्सिस में ही करता है। नेक्स्ट, द कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कॉलम्स एंड नी टाइप मिलिंग मशीन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेरियस मेथड ऑफ सप्लाइंग पावर टू टेबल। नेक्स्ट क्या, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ टेबल,
नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द स्पिंडल, ये तीनों है, अगर तीनों रहेगा तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रख के ऑप्शन चूज करना है। अगर कोई एक दिया बाकी कुछ नहीं दिया तो उसमें जो सही दिया है वो आपको इसमें से जो है वो आपको सही करना है, करेक्ट करना है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ दिस मशीन, मतलब नी टाइप जो मिलिंग मशीन है, इज स्विवेल बेस्ड। आंसर मिडिल पार्ट आपका स्विवेल बेस्ड रहता है। नी टाइप का मिलिंग मशीन का जो मिडिल पार्ट रहता है, ये आपका इस साइड आपका कॉलम रहता है, ये आपका नी टाइप रहता है, और इसका नीचे एक आपका स्क्रू रहता है, जिसका वजह से आप ये नी को ऊपर नीचे कर सकते हैं पूरा टेबल के साथ। तो ये होता है कि यहाँ पे होता है स्विवेल वेस्ट होता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन, जो मशीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कुछ ऑप्शन दिया गया था जिसमें कौन सा पार्ट, जो मिडिल पार्ट होता है वो स्विवेल होता है। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द नी टाइप मिलिंग मशीन हैज ट्रांसवर्स मोशन, कौन सा नी टाइप मिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट ट्रांसवर्स मोशन होता है? आंसर बॉटम पार्ट, नीचे का जो पोर्शन होता है उसको ट्रांसवर्स मोशन देखा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, गाइड वेज आर मशीन्ड ऑन द डैश ऑफ द नी। गाइड वेज जो आपका ये कॉलम रहता है, उसके ऊपर में आपका ये नी रहता है, मैं ऐसे नी को दे दिया, तो उसको नी के ऊपर में आपका क्या रहता है, ये आपका टेबल रहता है, उसका ऊपर पे आपका जॉब रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपका आर्म रहता है, जहाँ पे आपका ये टूल रहता है, और इसके ऊपर में एक पोर्शन रहता है जो ऐसे कनेक्ट हुआ रहता है, और दूसरा ये जो नी है, ये नी ये स्क्रू का साथ में, स्क्रू की वजह से ये टच रहता है। तो ये जो गाइड वेज आर मशीन्ड ऑन द, आंसर हो जाएगा आपका ऑन द टॉप पोजिशन में, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कटिंग एज आर स्पेस्ड डैश ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द कटर। द कटिंग एज, जो कटर का कटिंग एज आर स्पेस्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द कटर, कैसे? इक्वली स्पेस्ड, कटर में इक्वली स्पेस्ड रहेगा, नहीं तो वो गियर काट नहीं सकते। नेक्स्ट, द मिलिंग कटर आर रिवॉल्विंग टूल्स हैविंग डैश कटिंग एज। मिलिंग कटर्स आर रिवॉल्विंग टूल, मिलिंग कटर जो होता है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है, इसलिए रिवॉल्वर से रिवॉल्विंग होता है इसलिए रिवॉल्वर, और रिवॉल्विंग होता है इसलिए वो घूमता है। तो वो रिवॉल्विंग जो ऑप्शन टूल्स हैविंग सेवरल कटिंग एज, आंसर हो जाएगा सेवरल कटिंग एज आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मिलिंग कटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप। मिलिंग कटर्स को क्लासिफाई किया जाता है, आंसर 2 टाइप्स, आंसर हो जाएगा आपका 2 टाइप्स आपका करेक्ट। इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? मिलिंग कटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक होता है आर्बर टाइप और एक होता है शैंक टाइप। एक पेरिफेरल के लिए होता है और दूसरा फेस के लिए होता है। नेक्स्ट, मिलिंग कटर्स may be made of, milling cutters may be made of, most important question, conceptual question, question number 26, milling cutters may be made of high speed steel, cemented carbide, cemented tipped steel, क्वेश्चन नंबर 26, मिलिंग कटर्स मे बी मेड ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया, और कॉन्सेप्चुअल आपको याद रखना है। कोई भी एक मटेरियल दे सकता है, बाकी नहीं दे सकता है, इसलिए मिलिंग कटर मे बी मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड टिप्ड स्टील और सुपर हाई स्पीड स्टील। ये तीनों मटेरियल से बन सकता है। अगर तीनों मटेरियल रहेगा तो आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन डी आपका रहेगा। और नहीं रहेगा तो जो ऑप्शन रहेगा इस ये तीनों में से उसको आपको सही चुनना है, उसमें क्लिक और ओएमआर में गोल करना है। नेक्स्ट, द कटर्स हैविंग ए बोर एट द सेंटर are mounted and the key on the short shaft is called, the cutters having bore, मतलब कटर, ये जो कटर है, कटर में मिडिल में एक बोर रहता है सेंटर में, are mounted on the key on the short shaft is called arbor। मतलब ये आपका मिलिंग मशीन है, देखिए ये आपका कॉलम है, ये आपका नी है, नी का नीचे ये रहता है आपका स्क्रू, ऐसा नहीं रहता है, नी ऐसा टाइप का रहता है। तो उसके ऊपर में क्या रहता है, उसके ऊपर में ये शैडल है जिसके ऊपर में आपका जॉब इसमें वाइस में रखा रह जाता है, और यहाँ पे आपका
काटर रोटेट कर रहा है और यहाँ पे एक गाइडवेज है और इसमें से ये हैंग है। तो ये जो काटर है, ये काटर जहाँ पे आपका हैंग है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्बर। ये आर्बर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्बर इज कनेक्टेड विथ द मिलिंग मशीन स्पिंडल बाय। आर्बर इज कनेक्टेड with milling machine spindle by answer both draw bolt and driving bolt। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28 आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्लैब मिल कटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मिलिंग। स्लैब मिल कटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्बर टाइप मिलिंग। आंसर आर्बर टाइप मिलिंग कटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, प्लेन मिलिंग कटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग कटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल टाइप मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग, ये आपको गलतफहमी हो सकता है, प्लेन मिलिंग तो प्लेन ही होगा, नहीं, प्लेन मिलिंग इज ए कटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल टाइप मिलिंग कटर। ये आपको याद रखना है। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला इसरो एग्जाम का।